हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल एम के इंडिया में। दोस्तों की पाठशाला गुजराती में जिसे बोलते हैं भाईबंधनी निशाल, यह एक अनोखी पाठशाला है जो तकवंचित बच्चों के लिए शिक्षा का काम करती है। यह वीडियो में काफ़ी रोचक बातें शामिल की गई है, इसीलिए एंड तक बने रहिए। दोस्तों की पाठशाला के स्थापक और संचालक शिक्षा क्षेत्र के काफ़ी अनुभवी है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी है और पूर्व सिंडिकेट और कोर्ट मेंबर भी रह चुके हैं। राज्य कक्षा के यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन के पूर्व मंत्री है। आइए मिलते हैं डॉक्टर ओम त्रिवेदी से और जानते हैं एक अनोखी पाठशाला के बारे में। हेलो मिस्टर डॉक्टर ओम त्रिवेदी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम के इंडिया में। जी नमस्कार। आप भावनगर शहर में दोस्तों की पाठशाला, गुजराती में उसको बोलते हैं भाईबंधनी पाठशाला, आप तक वंचित लड़कों के लिए, बालकों के लिए ये पाठशाला चला रहे हैं, एक अच्छा अभियान चला रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ये ख्याल कहाँ से आया? जी कुरैशी साहब, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये विचार और ये सोच आप व्यापक तौर से पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपकी चैनल को धन्यवाद दूंगा। ये बात तो 2 साल पहले की है। ऐसे भीख मांगते बच्चे थोड़े मेरे नज़र में आए थे मेरे शहर में, भावनगर में। मैं गुजरात भावनगर से हूँ, जहाँ से आप हमारा ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वो बच्चों को काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन थोड़े मैं शॉर्ट में बताऊँ तो बच्चों को अपने भीख मांगते जो पैसे आते थे उनके पास, वो उनको गिनना नहीं आता था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या करते हो आप लोग? तो बोले हम लोग तो व्यापारी को दे देते, छूटे पैसे वो लोग हमको नोट दे देते, हम चले जाते। बोले कम देंगे कोई तो बोला वो हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो पता ही नहीं कितने पैसे हैं। अच्छा, वो बात तो करके वो चले गए, मैं भी चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने वो चीज़ें छोड़ दी और मैं समझ गया कि भाई नहीं, ऐसा कोई ठीक है, बच्चे करेंगे ऐसा अपना काम। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे ये विचार वापस अपने दिमाग में आया कि अगर ऐसे 10-12 साल के बच्चे गिनती नहीं कर सकते तो वो पढ़ते नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से रहते हैं, मैंने वो देखने का ठान लिया। और मैं शहर के उनके जो जहाँ वो रहते थे फुटपाथ पर, वहाँ गया, वहाँ उनके परिवारों से मिला। पता चला वो बच्चे पढ़ते ही नहीं, पढ़ने जाते ही नहीं, पूरे दिन बेगिंग करते हैं और शाम को आते हैं। उनके परिवारों को उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक बच्चा हर रोज़ का 150-200 रुपये बेगिंग में लेके आता है। तो बच्चे को कोई ऐसे ज्ञान नहीं था कि पढ़ना चाहिए। परिवार को भी ज्ञान नहीं था, परिवार भी छोटे मोटे व्यसन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें पता नहीं थी। मैंने प्रारंभिक तौर से पहले उनको बताया कि चलो भाई बच्चों को पढ़ाए, मैं पढ़ाने के लिए उनको एडमिशन लेने में मदद करूंगा, कुछ उनको अपनी अच्छी चीज़ें मुहैया करवाने में समाज से डोनेशन लेके मदद करूंगा, आप पढ़ाइए। तो बिल्कुल उन लोगों ने साफ तौर से मना कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चा हर रोज़ 150-200 रुपये लाते हैं। अगर आप इसके पैसे दे दोगे तो आप ले जाओ, आप जो करो वो ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास देने के लिए ज्ञान है, तो मैं वो दे सकता हूँ, पैसे तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है चलो। फिर मैंने कहा भाई चलो, थोड़े समय के बाद फिर गया कि भाई चलो ये बच्चे पूरे दिन मंगवाओ, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। वो कब जाते और कब आते? तो बोले दिन होते ही चले जाते हैं और जब दिन ढलता है तब वापस आते हैं। जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं, मैं अगर उनकी लैंग्वेज में पर्टिकुलरली बोलूँ, वो जो लाइन्स एक बहन जी ने मुझे बोली थी तब, कि दी उगे એટલે નીકળી જાય અને दी हाथ में એટલે पाछा आवे, मतलब दिन ढले तब वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई दिन ढले तब आए, तब उनके बाद मैं उनको ले जाऊँ तो शाम को 6:30-7 बज जाते हैं, तब मैं ले जाऊँ, उनको पढ़ाऊँ, उनको खिलाऊँ और उनको भोजन भी दूँ। तो बोले बहुत अच्छा साहब, आप ले जाइए, तब तो हमारा सिर खाते हैं बच्चे। ठीक है, तब से ये प्रोजेक्ट का जन्म हुआ।
फिर मैंने थोड़े थोड़े करके बच्चे इकट्ठा करने शुरू किए। पहले दिन 7 बच्चे थे मेरे पास। फिर भावनगर की हमारे शहर की अलग अलग फुटपाथों पर सर्वे किया। टोटल 34 बच्चों का लिस्ट बना। उसमें से आज तक 2 बच्चे मेरे एक्सपायर्ड हो गए। तो 34 से 34 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और बाद में वहाँ पढ़ाने का शुरू कर दिया था। तो जैसे शुरू होता गया 2-3 बच्चे बढ़ते गए और ऐसे होकर पूरे के पूरे 34 बच्चे मेरे पास आ गए। और भाईबंध निशाल मतलब दोस्तों की पाठशाला, जैसे कुरैशी साहब ने अभी कहा, इस तरह से एक दोस्तों की पाठशाला का कॉन्सेप्ट मैंने एक डिज़ाइन किया। और वो कॉन्सेप्ट से मैंने उनको अक्षर ज्ञान और एक मतलब आंकड़ा की ज्ञान, जो उसको बोलते हैं कि गिनती वगैरह का ज्ञान है, वो देने का प्रारंभिक फैसला किया और उनको पढ़ाने का शुरू किया। तो अभी वो पाठशाला मेरी चल रही है। 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया है ये प्रकल्प। रेगुलरली चल रहा है। पाठशाला का समय हर रोज़ शाम 7 से 10 बजे का समय है शाम का। हर रोज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको खेल खिलाता हूँ और भोजन भी गरम भोजन हर रोज़ उनको खिलाता हूँ। और वो भी भोजन भी सेहतमंद भोजन रहता है, जैसे एक बच्चे बीमार ना हो और उनका पेट भी भर जाए और उनको मज़ा भी आए। तो ये इस तरह से ये प्रकल्प शुरू भी किया और चल भी रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अक्षर ज्ञान के अलावा आप उसको सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान भी देते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? जी, ये सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ा हुआ, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन उसमें व्यवहार और संस्कार ना हो, उसमें राष्ट्रीयता की समझ ना हो, तो वो ज्ञान, वो एजुकेशन बिल्कुल निरर्थक है और ऐसा एजुकेशन की कोई समाज में वैल्यू नहीं रहती है। तो मैं इसके साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उनको देता हूँ और उनको समझाता हूँ व्यवहार कैसे होते हैं, संस्कार को कैसे जतन किए जाते हैं, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम समाज से कैसे पेश हमें आना चाहिए और समाज हमसे क्या अपेक्षा रखता है। ये सब चीज़ें हर रोज़ उनको बारी बारी में समझाता रहता हूँ। और उनके परिणाम से मैं आपको बोलूँ कि वो बच्चे जो कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने कब आज तक कितना काम किया है और मैंने अभी कितना करना बाकी है। अक्षर ज्ञान देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा कर रखी है आपने। तो इन लोगों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको भावनगर के नागरिकों का सहयोग कैसा मिल जाता है? जी बिल्कुल, पहले तो मेरा ये प्रकल्प में ऐसा था कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उनकी अपेक्षा मेरे से क्या रहती है। तो पहले तो ये कि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों की तरह उनके पास चीज़ें हो, उनको कोई चीज़ों की घटना महसूस हो, उनको कोई चीज़ उनके पास नहीं है ऐसा ना लगे उनको। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही ध्यान रखा कि साइकोलॉजिकली ये बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास दूसरे बच्चे जो स्कूल पे जाते हैं, वो देखते हैं वो लोग, तो उनके पास जो चीज़ें रहती है, वो ऑटो रिक्शा में जाते हैं, स्कूल वैन में स्कूल पर जाते हैं, उनके पास स्कूल बैग रहती है, उनके पास वाटर बॉटल रहती है। तो ये सब चीज़ें मैंने समाज से अपील की, समाज से आग्रह किया और समाज ने भली भांति मेरे साथ खड़े होकर मुझे सहयोग करना शुरू किया। तो मेरे बच्चे को मैं ऑटो रिक्शा रखी है, फुटपाथ पर जाती है मेरी स्कूल वैन और उनको बिठाती है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं बिठाना, ये हमारा मंत्र है। और सबको स्कूल पर लेके आती है। स्कूल हमारी निशाल ख़त्म होने के बाद सबको अपने अपने जगह पर वो छोड़ने भी जाती है। तो ये सब चीज़ें समाज, ये सब चीज़ें खाने का हर रोज़ मैं गरम देता हूँ। ये सब बाकी की जो चीज़ें मैं मुहैया करवा सकता हूँ, वो सब चीज़ मुझे समाज से ही मिलती है और समाज का बहुत बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। और मेरा विश्वास है कि जब तक आप सही प्रवृत्ति या सही सोच रख के समाज में जाओगे तो देने वाले लोग 1000 की जगह लाखों लोग देने वाले पड़े। लोगों को अच्छी और सही प्रवृत्ति की पहचान करने वाला आदमी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रोजेक्ट समाज के आशीर्वाद से ही चल रहा है और मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट आगे जाके भी समाज से आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर त्रिवेदी, बच्चों की पाठशाला और ये तकवंचित, खास करके तकवंचित बच्चों की पाठशाला के लिए चलाने के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभेच्छाएं। जी, थैंक यू।